तो यार आज बात करने वाला है एंड विथ ऑपरेटर की। एंड विथ ऑपरेटर ये एक RxJS का एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू यूज़ ऑपरेटर होता है, जिसका यूज़ करके आप एक ऑब्जर्वेबल के आखिरी में एक आपकी कस्टम वैल्यू इमिट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक ऑब्जर्वेबल है जो 4 वैल्यूज इमिट कर रहा है, 1 2 3 और 4। अब आपको क्या करना है, आपको एक खुद की कस्टम वैल्यू इमिट करवानी है, लेट्स से 99 आखिरी में। तो आप उस सिचुएशन में एंड विथ का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है RxJS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे देखोगी तो इन्होंने एक मार्बल डायग्राम दी है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो आपका ऑब्जर्वेबल ABC ये 3 वैल्यूज इमिट कर रहा है, और आपने उस ऑब्जर्वेबल पे अप्लाई किया एंड विथ ऑपरेटर जो S ये वैल्यू इमिट करने वाला है। जो आपका एमिशन होगा वो कैसा होगा, आपका ऑब्जर्वेबल पहले ABC ये 3 वैल्यूज तो इमिट कर ही देगा, लेकिन उसके बाद आखिरी में वो S ये वैल्यू भी इमिट करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे जंप करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को और भी डिटेल में। मैं शुरू करता हूँ ऑफ ऑपरेटर इंपोर्ट करने से, जिसका यूज़ करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑफ इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम RxJS। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा इस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स $= ऑफ। यहाँ पे मैं जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पास करूँगा वो ऑब्जर्वेबल वो जो वैल्यूज़ है वो मेरा ऑब्जर्वेबल 1 by 1 इमिट करेगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं पास करता हूँ 1 2 3 4 और 5। अब मैं इसको सब्सक्राइब करता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा source.subscribe। अब इस सब्सक्राइब मेथड को मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ, जो इस सिचुएशन में एक एरो फंक्शन है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉल बैक फंक्शन में मैं सिंपली जो भी वैल्यूज़ मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है वो मैं डंप कर रहा हूँ कंसोल पे। अब मैं अगर इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हमने हमारे ऑफ ऑपरेटर को पास की थी 1 2 3 4 5 वो यहाँ पे कंसोल पे दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जैसे ही मेरे ऑब्जर्वेबल सारी वैल्यूज़ इमिट करता है, उसके बाद मेरे ऑब्जर्वेबल से एक एडिशनल वैल्यू इमिट करवानी है, जो है लेट्स से इस सिचुएशन में 99। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो करने के लिए सिंपली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड विथ ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एंड विथ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड विथ फ्रॉम RxJS ऑपरेटर्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस सब्सक्राइब मेथड पे मैं सब्सक्राइब के पहले मैं पाइप का यूज़ करके एंड विथ अप्लाई करूँगा मेरे ऑब्जर्वेबल पे। यहाँ पे मैंने एंड विथ जो ऑपरेटर है मेरा पास कर दिया पाइप को, और एंड विथ को मैं वो वैल्यू पास करूँगा जो मुझे इमिट करवानी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा 99। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5 वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 और 5 वो मेरे ऑब्जर्वेबल ने तो इमिट की है, और उसी के साथ ही साथ उसने 99 ये जो वैल्यू थी जो हमने हमारे एंड विथ ऑपरेटर को पास की थी वो भी उसने यहाँ पे हमारे कंसोल पे यहाँ पे लॉक की है। एंड विथ ऑपरेटर का हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पुराना एग्जांपल है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं ये सारा कोड कमेंट आउट कर दूंगा, और उसी के साथ ये जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं एक नया इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूँगा जो है इंटरवल के लिए। इस इंटरवल का यूज़ करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने वाला हूँ। उसी के साथ मुझे इस एग्जांपल के लिए एक और ऑपरेटर लगेगा RxJS का, जिसका नाम है टेक। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स = इंटरवल। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो इंटरवल है वो एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेगा जो हर 1000 मिलीसेकेंड्स के बाद एक नई वैल्यू इमिट करेगा, और 1000 मिलीसेकेंड्स मिलके बनता है 1 सेकेंड। तो मेरा जो ऑब्जर्वेबल है वो हर 1 सेकेंड के बाद एक वैल्यू इमिट करेगा। अब मैं इस ऑब्जर्वेबल को यहाँ पे मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, और इस सब्सक्राइब जो मेथड है उसको मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ। और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू मैं इस ऑब्जर्वेबल को पास कर रहा हूँ वो ये कॉल बैक फंक्शन सिंपली कंसोल पे लॉक करने वाला है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो वैल्यूज़ है वो 1 by 1 मेरे कंसोल पे मिल रही है। लेकिन अब इस चीज़ में हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है कि ये जो इंटरवल ऑब्जर्वेबल है ये कितनी वैल्यूज़ इमिट करेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ इमिट करता ही रहेगा तो एंड विथ ऑपरेटर को कभी चांस ही नहीं मिलेगा आखिरी वैल्यू इमिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा एक पाइप। यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ पाइप
पाइप के अंदर मैं यूज़ करूँगा टेक ऑपरेटर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ से इंपोर्ट किया है, और टेक ऑपरेटर को मैं वैल्यू पास करता हूँ 5। अब मैं अगर इसको सेव करके वापस मेरे वेब ब्राउज़र पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा इंटरवल है वो सिर्फ 5 वैल्यूज इमिट करेगा और उसके बाद इमिशन रोक देगा। सो टेक ऑपरेटर क्या करता है, टेक ऑपरेटर जो होता है वो कंट्रोल करता है कितनी इमिशंस हमारा ऑब्जर्वेबल कर सकता है। अगर आपको टेक ऑपरेटर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो टेक ऑपरेटर के ऊपर बनाया है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे नेक्स्ट चीज़ करनी है, एक नई वैल्यू इमिट करवानी है मुझे आखिरी में जो 5 वैल्यूज़ है वो इमिट होने के बाद। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंपली एंड विथ, और जो वैल्यू हम लोग इमिट करवाने वाले हैं लेट्स से वो होगी 1000। अब मैं अगर इसको, या फिर लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1000 की जगह पे 999, ठीक है। अब मैं अगर लेट्स से इसको मैं अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले जो 5 वैल्यूज़ थी वो मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा, और उसी के साथ जैसे ही 5वीं वैल्यू इमिट होती है तो वो छठी एक वैल्यू इमिट करेगा जो मेरे एंड विथ ऑपरेटर ने स्पेसिफाई की है, जो इस सिचुएशन में है 999, और वो वैल्यू इमिट करने के बाद वो इमिशन रोक देगा। तो इस तरीके से हमारा एंड विथ ऑपरेटर काम करता है। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि इस RxJS की सीरीज में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं, और हम इस सीरीज में जो भी सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो इस गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल रहेगा, और मैं इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप ये सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको RxJS के ऑपरेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके बारे में और भी आपको सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।